मोहन ने खरीदे मजेदार खिलौने। मोहन के गांव में उसके घर के पास मेला लगा था और मेले में इस बार अच्छे अच्छे और सस्ते खिलौनों की दुकानें भी थीं। मोहन ने सोचा क्यों न इस बार अच्छे अच्छे खिलौने लिए जाएं। मोहन ने अपनी मम्मी से खिलौने खरीदने के लिए कुछ पैसे मांगे। मोहन की मम्मी ने उसे 30 रुपए 10-10 रुपए के 3 नोट दिए। लेकिन मोहन ने कहा कि मुझे और पैसे चाहिए, तो उसकी मम्मी ने उसे 50 रुपए का एक नोट और दे दिया। अब मोहन के पास खिलौने खरीदने के लिए 80 रुपए हो गए। अब मोहन खुशी खुशी खिलौने खरीदने के लिए मेले की ओर चल पड़ा। मोहन एक खिलौनों की दुकान पर पहुंचा और खिलौने पसंद करने लगा। तमाम खिलौनों पर उनकी कीमत लिखी हुई थी। मोहन को एक 25 रुपए का खिलौना पसंद आया। मोहन ने दुकानदार को 30 रुपए यानी 10-10 के 3 नोट दिए। तो दुकानदार ने कहा कि उसके पास वापस करने के लिए खुले पैसे नहीं हैं। अब सोचिए मोहन ने क्या किया होगा? आपने बिल्कुल सही सोचा। मोहन ने करीब की दुकान से एक 10 रुपए का नोट देकर उसके बदले 1-1 रुपए के 10 सिक्के ले लिए। फिर खिलौनों की दुकान पर वापस आकर उस खिलौने के बदले उसने 10-10 रुपए के 2 नोट यानी 20 रुपए और 1-1 के 5 सिक्के यानी कुल 25 रुपए देकर वो खिलौना खरीद लिया। तो मोहन बहुत खुश था क्योंकि उसे अपना खिलौना मिल गया था और उसके पास अभी भी 50 रुपए का एक नोट और 1-1 रुपए के 5 सिक्के बाकी बचे थे, यानी 55 रुपए बचे हुए थे। उसे मेले में एक और खिलौनों की दुकान दिखाई दी। इस दुकान में बहुत से खूबसूरत खिलौने थे। मोहन ने सोचा क्यों न एक और खिलौना ले लिया जाए। उसे लगा कि खिलौनों के लिए खुले पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए वो एक शख्स के पास गया और उससे 50 रुपए के खुले पैसे मांग लिए। उस शख्स ने मोहन से 50 का नोट ले लिया और उसके बदले में उसे 10-10 रुपए के 5 नोट दिए। अब मोहन खिलौनों की दुकान पर गया और एक खिलौना पसंद किया जिसकी कीमत 34 रुपए थी। अब सोचिए मोहन ने क्या किया होगा? आपने सही सोचा। मोहन ने अपने पास से 10-10 के 3 नोट और 1 रुपए के 4 सिक्के निकाले और दुकानदार को कुल 34 रुपए दिए और वो खिलौना ले लिया और खुशी खुशी घर आ गया। अब बताइए कि मोहन के पास कितने रुपए बचे? जी हाँ, मोहन के पास अब 10-10 रुपए के 2 नोट और 1 रुपए का 1 सिक्का यानी कुल 21 रुपए बचे। मोहन ने घर आकर बचे हुए पैसे मम्मी को वापस दिए और बताया कि मेले में उसने कैसे खुले पैसे लेकर अपने पसंदीदा खिलौने खरीदे। फिर मम्मी ने मोहन से पूछा कि उसने ये इतनी आसानी से कैसे किया। तो मोहन ने बताया कि उसने स्कूल में इकाई दहाई का सबक पढ़ते वक्त ये बातें सीखी थी कि एक दहाई में 10 इकाइयां होती हैं और जब हमारे पास देने के लिए इकाइयां कम हो तो हम एक दहाई को 10 इकाइयों में तब्दील कर सकते हैं। बच्चों, आप भी इकाई दहाई को समझकर मोहन की तरह आसानी से पैसों का लेन देन कर सकते हैं।